राधे राधे प्रिय भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। प्रिय भाई बहनों, जिन भक्तों की प्रभु के प्रति सच्ची निष्ठा होती है, संपूर्ण समर्पण होता है, मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता, उनके लिए प्रभु पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। यह सत्य घटना भक्तमाल से ली हुई है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्री भक्तमाल की यह रचना है। इसमें जगन्नाथपुरी के एक राजा ने प्रभु के प्रसाद का अनादर हुआ जानकर अपना हाथ ही कटवा दिया था और उस हाथ से प्रभु के आशीर्वाद से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस वृक्ष के जो फल फूल थे उनसे प्रभु का अब तक वहाँ भोग लगाया जाता है और वह भोग उन्हें बहुत ही प्रिय है। उससे पहले जो कर्माबाई जी थी, उनकी खिचड़ी का भोग वो भी अब तक लगाया जाता है, वो भी प्रभु को अत्यंत प्रिय है। तो 56 भोग में प्रभु को जो भोग उस वृक्ष के पत्तों का फल फूल का लगाया जाता है वह बहुत अधिक प्रिय क्यों है, इसके पीछे क्या घटना थी, वह सत्य घटना मैं इस वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ। इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें और देख करके इसके सार को अवश्य ग्रहण करें, दूसरों को भी शेयर करें। प्रिय दर्शकों, श्री जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उनकी भगवान के प्रसाद में, भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी। परंतु एक दिन क्या हुआ कि वह जो पंडा जी थे श्री जगन्नाथ जी के, वो जिस समय प्रसाद लेकर के राजभवन में आए उस समय राजा चौपड़ खेल रहे थे और उनके दाहिने हाथ में पासा लगा हुआ था। अतः उन्होंने अपने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर ही स्वीकार किया। इस पर जो पंडा जी थे उन्हें बड़ा अपमान महसूस हुआ, प्रतीत हुआ प्रभु के प्रसाद का, और वह इसी बात से रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में न पहुंचाकर पंडा जी उसे वापस ले गए। वैसे प्रतिदिन प्रसाद को राजा को देकर के और पूरे राजमहल में बांटते थे, परंतु उस दिन वह रुष्ट होकर के राजा के पास से ही वापस लौट गए। चौपड़ खेलकर जब राजा वहाँ से उठे तो अपने महल में गए तो उन्हें वहाँ नई बात सुनने को मिली कि उनके अपराध की वजह से राजमहल में आज किसी के पास प्रसाद नहीं आया। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी दिन से उन्होंने मन में विचारा कि जिस दाहिने हाथ से मैंने प्रसाद का अपमान किया है उसे मैं अभी काट दूंगा। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उन्होंने उचित समझकर राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाकर उनसे पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो भले ही वह अपना प्रिय अंग क्यों न हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार वचन सुनकर के राजा ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि हाथ को काटना ही उचित है। देखिए, यही भाव होता है जो राजा के अंदर था, और समर्पण जो था, समर्पण भी इतना अधिक था कि उन्होंने अपने हाथ की भी परवाह नहीं की, प्रभु पर ही उसको छोड़ दिया। अब प्रश्न यह उठा कि राजा सोचने लगे, मेरे हाथ को काटेगा कौन। यह सोचकर वह अत्यंत मौन और खिन्न हो गए। राजा को उदास देखकर उनके मंत्री ने उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है। उसी के भय से मैं दुखी हूँ। रात भर वह मुझे सोने नहीं देता। उसके लिए कुछ उपाय सुझाइए। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोखे में से हाथ डालकर शोर मचाएगा तभी मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा को उसकी बातें सुनकर के प्रसन्नता हुई, क्योंकि राजा भी यही चाहते थे कि अब राजा सीधे सीधे मंत्री से यह कहें हाथ काटने के लिए या किसी अन्य सेवक से कहें तो कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि राजा से तो वैसे ही सभी भयभीत होते हैं। तो उन्होंने यही उचित समझा। इस प्रकार राजा उनसे मंत्री से बोले, ठीक है, ऐसा ही करना।
अब रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। मंत्री ने उसी समय उस हाथ को प्रेत का हाथ जानकर अपनी तलवार उठाई और तुरंत ही उस हाथ को काट डाला। मंत्री को समझने में देर न लगी कि कटा हुआ हाथ राजा का ही है। इससे मंत्री को बड़ी लज्जा हुई और वह बहुत पछताने लगा। कहने लगा, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम तो सर्वथा निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था, प्रभु के प्रसाद का अपमान किया था, इसलिए मुझे अब शांति मिली है जब मैंने अपने हाथ को कटवा दिया। तो प्रभु के जो सच्चे भक्त हैं उनकी सच्ची निष्ठा होती है, तो मन में जो विचार कर लेते हैं प्रभु के लिए, तो उन्हें तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वह कार्य पूरा नहीं कर देते अपने प्रियतम प्रभु के लिए। तो राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर जो पंडित थे उनसे श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान की आज्ञा अनुसार जो पंडाल लोग थे प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का जो कटा हुआ हाथ था वह अपने आप ही पूरा निकल आया। प्रभु की कैसी महिमा है, जैसा था वह हाथ वैसा ही हो गया। भला प्रभु भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की सच्ची निष्ठा की, सच्चे विश्वास की और समर्पण की। राजा ने प्रसाद को मस्तक से लगाया, हृदय से लगाया और भगवत कृपा का असीम अनुभव किया। राजा प्रभु के ऐसे आशीर्वाद से कृतकृत्य हो गया। जो पंडाल लोग थे वह राजा का जो कटा हुआ हाथ था उसे ले आए और उसे ला करके जो बगीचा था उसमें लगा दिया। उससे दोना का एक वृक्ष उगाया और बड़ा होकर उससे पत्र पुष्प नित्य ही जो श्री जगन्नाथ जी के श्री अंग पर आज भी चढ़ाए जाते हैं। उनकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल सत्य घटना है। श्री भक्तमाल जी में चाहें आप तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो प्रियादास जी द्वारा रचित है। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी जो सत्य घटनाएं हैं, सच्ची कहानियां हैं, उन्हें पढ़ करके हृदय बड़ा आनंदित होता है और ये लगता है कि वास्तविकता में प्रभु हमारे आसपास ही रहते हैं। वह हर समय हमारी बातों को सुनते हैं। जो हम उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं या सुनते हैं तो प्रभु कभी दूर नहीं होते और अपने भक्तों के लिए तो वह सर्वथा तैयार ही रहते हैं। फिर भी हमें कभी अधिक से अधिक यह चाहिए कि प्रभु को कष्ट न दें, क्योंकि कुछ भक्तों का यह रहता है कि वह छोटी छोटी बातों को लेके प्रभु पर दोषारोपण करने लगते हैं। उनको याद करने लगते हैं कि प्रभु बस अब तो आप ही एकमात्र सहारा हो, आप ही देखो आपको क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थिति में ही प्रभु को याद करना चाहिए। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप प्रभु को याद कर रहे हैं कि प्रभु आकर के देखिए क्या हो रहा है। इतना समय प्रभु आपको देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अधिक से अधिक तो आपको सर्वसमर्थ भगवान ने बनाया है, हाथ पैरों से, बुद्धि से, विवेक से। तो जहाँ तक हो सके स्वयं भी जितनी भी परिस्थितियाँ हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए ज्ञान अर्जित करके। और जब विशेष परिस्थितियाँ हों तो प्रभु को पुकारिए सच्चे हृदय से, तो अवश्य आएंगे। कहानी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे दूसरों को भी लाभ प्राप्त हो सके। अब एक बार फिर से प्रभु के चतुर्थ स्वरूप का स्मरण करके आइए उस षोडश महामंत्र का जप करते हैं जो कलयुग में महान कल्याण को देने वाला है, मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम